नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। टुंडी रोड स्थित राजगढ़िया परिवार की प्रॉपर्टी पर भूमाफियों ने मचाया तांडव। जेसीबी से तोड़ी बाउंड्री। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगाया मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप। नगर थाने में दिया गया आवेदन। क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली समस्या को लेकर गांडे विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। स्थानीय प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। भाकपा माली की पहल पर कुम्हड़ लालो निवासी घायल मजदूर घनश्याम महतो को मिला मुआवजे का चेक। सलूजा गोल्ड फैक्ट्री में दुर्घटना में हुआ था घायल। फैक्ट्री प्रबंधन ने उठाया था इलाज का खर्च, अब दिया मुआवजे का चेक। भाजपाइयों ने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई जयंती। चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। और मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के साथ हुए अमानवीय व्यवहार का झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा इकाई ने जताया विरोध। टावर चौक पर किया आक्रोश प्रदर्शन। भाजपा सरकार पर साधा गया निशाना। और अब खबर विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के टुंडी रोड स्थित होंडा शोरूम के समीप बीती रात असामाजिक तत्वों के द्वारा राजगढ़िया परिवार की प्रॉपर्टी को जेसीबी के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा था। गुरुवार को इसको लेकर नगर थाने में आवेदन दिया गया। बताया गया कि 20 से 25 की संख्या में असामाजिक तत्व नशे में धुत था और शहर के बरगंडा निवासी राजगढ़िया परिवार के पुश्तैनी जमीन के दीवार को जेसीबी द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। रात्रि में जानकारी मिलते ही राजगढ़िया परिवार के महिला पुरुष सभी लोग उक्त स्थल पर पहुंचे। इस दौरान जब वहां जेसीबी चलता देख राजगढ़िया परिवार ने इसका विरोध किया तो नशे में धुत असामाजिक लोगों ने राजगढ़िया परिवार के लोगों के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए। जानकारी के अनुसार राजगढ़िया परिवार का पुश्तैनी जमीन नगर थाना से कुछ ही दूरी पर टुंडी रोड में स्थित है। बताया जा रहा है कि यह विवाद पुश्तैनी जमीन के बंटवारे को लेकर खड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर पीड़ित राजगढ़िया परिवार के अरविंद राजगढ़िया, मयंक राजगढ़िया, स्तुति राजगढ़िया आदि ने बताया कि बड़ा चौक टुंडी रोड में उनकी फैक्ट्री के बगल में एक पुश्तैनी जमीन है जिसका बंटवारा आपस में नहीं हुआ है। जमीन पर उनके अन्य रिश्तेदारों का भी हिस्सा है। उसी के पीछे उनकी अपनी 100 कट्ठा जमीन खरीदी हुई है जिसमें अलग से बाउंड्री वॉल के साथ पक्के मकान बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि रात में संजय राजगढ़िया, अरुण राजगढ़िया और उसके साथ आए कई लोगों ने जबरन जेसीबी लगाकर कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया। इन लोगों द्वारा इसका विरोध करने पर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगर थाना में लिखित आवेदन दे दिया गया है। इधर दूसरे पक्ष के अरुण राजगढ़िया ने बताया कि यह जमीन 110 वर्षों पहले इनके पूर्वजों ने खरीदा था। इस जमीन में इनका भी हिस्सा है। यह अपने जमीन हिस्से को बेचना चाहते हैं। मयंक और अरविंद राजगढ़िया द्वारा पूरे जमीन को कब्जा कर लिया गया है। जब मेरे हिस्से की जमीन से हटने को कहा जाता है तो वह हटने के लिए तैयार नहीं होता है। वहीं मारपीट संबंधित मामलों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि यह झूठा आरोप लगाया गया है। मामला कुछ नहीं है, ये जॉइंट की ज़मीन है, पीछे मेरी फैक्ट्री है। इन लोगों ने रात को 10:30 बजे आया गुंडा लोग के साथ लेकर। मेरे को कोई खबर नहीं था। हमको आधा घंटा बाद पता लगा हमको कोई से कि ऐसे हुआ। हम लोग आए तो हम लोग के साथ मारा पीटी किया, मेरा हाथ तोड़ दिया। कौन लोग थे? ये संजय राजगढ़िया, अरुण राजगढ़िया और उसका लड़का अक्षय राजगढ़िया। क्या कहना है उन लोगों का? उन लोग कहना ये मेरा ज़मीन है, हम लोग लेंगे ज़बरदस्ती। तो ये वास्तविक में किनका ज़मीन है? उनका ज़मीन मेरा ज़मीन है, मेरे पास अंदर है कब्जा में। कितना ज़मीन है लगभग? ये कितना 2-3 कट्ठा ज़मीन होगा। तो कितना बजे तोड़ने के लिए आए थे वो जेसीबी लेकर? करीब 10-10:30 बजे का बात है। 20-25 गुंडे थे, तो हम दारू पिए हुए थे। बाहर भी दारू का बोतल पड़ा हुआ है। हम लोग वीडियो है मेरे पास खींचा हुआ, आप बोलिए तो वीडियो में मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। हम लोग थाना में FIR भी किया है। तो क्या करना चाहेंगे आप? क्या करना चाहेंगे? हमको प्रोटेक्शन चाहिए। हमको तो डर लग रहा है, मेरा फैमिली पूरी डर गई है कि हम लोग के राजगढ़िया का ख़ानदान में भी गुंडा पैदा हो गया है। उन लोग क्या आप लोग का गुतिया ही है क्या? हाँ, आज तक ऐसा, हम लोग रेपुटेटेड फैमिली है, आज तक ऐसा काम नहीं हुआ है कहीं भी, कभी भी। तो आगे क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो पीस चाहते हैं।
अमन से रहे, उनको जो हिस्सा अपना बेचे, हमको थोड़ी मतलब है। ये तो कित- इस जगह पे हिस्सा है क्या उसका? ये हम लोग का है। ये पूरा ज़मीन हिस्सादार है, वो ज़मीन बाउंड्री वाल मेरा है। वो और- बोलते हैं वो भी उन साथ में है। और वो लोग भी तोड़ना चाह रहा है उसको भी। हाँ, ये है जॉइंट का, आप अपना हिस्सा बेचिए ना, हम थोड़ी रोके हैं। बंटवारा भी नहीं हुआ बंटवारा भी नहीं हुआ। और बिना बंटवारा का वो तोड़ दिया जाता हाँ, वो हिस्सा तो मेरा है, वो बंटवारा किया, वो वो बहुत तो 40 साल पर्सनल है, वो तो हम पहले खरीदे हैं। है। तो वो आपका जमीन क्यों तोड़ के बेच रहा है? इसी में जोड़ने के हिसाब से। इसी में जोड़ के बेचने का है। और आप नहीं चाहते हैं बेचने के लिए? वो तो मेरा हम जमीन है। अपना हिस्सा नहीं बेचना चाहते हैं। और वो तो हम लोग आप आप अपना हिस्सा बेचिए, हमको थोड़ी कोई हम पर लड़ाई है। हम कैसे रोक सकते हैं आप कोई दूसरा अपना हिस्सा बेचे तो आपके साथ में मारपीट किया है? हाँ, कौन किया है मारपीट? गुंडे लोग थे, हम मैं पहचानता नहीं हूँ, फोटो है, वो लोग तीनों खड़े थे, तीनों करवा रहे थे। वही तीनों करवा रहे हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरविंद रजड़ी। पैर में पूरा छिल गया, देखिए। मेरे साथ मारपीट की, मुझे पुश किया, फिज़िकली पुश किया। मेरे जब चाचा जी यहाँ पे थे तो मुझे बोला कि उनके ऊपर जेसीबी चढ़ा दो। आई मीन टू से मैं डर गई हूँ। जो कल मैंने देखा, जिस तरीके का व्यवहार, फैमिली अगर ऐसा कर सकती है तो और किसी से क्या उम्मीद ही रखे। कौन कौन लोग थे? क्या नाम है अंकल का? मेरे अंकल है श्री संजय राजगढ़िया जी, श्री अरुण राजगढ़िया जी, और क्या बोलते हैं, मेरे भैया थे अक्षय राजगढ़िया जी। तो कितने बजे रात में आप लोग आए थे? मैं यहाँ आई थी 10:30 पौने 11 के बीच में, 10:30 से 11 के बीच में। तो क्या सूचना मिला आपको? मेरे को कोई सूचना नहीं मिली। मैं पिक्चर देख रही थी रात को और नीचे गाड़ी की आवाज़ आई। मेरे पापा हॉस्पिटलाइज से 2 वीक पहले निकल रहे थे, तो मैं तो उनके साथ गाड़ी में बैठ गई। मुझे तो पता भी नहीं कि हुआ क्या था। यहाँ आके मैं देखती हूँ कि वहाँ पे बाहर पे गेट के इतने बड़ा पत्थर लगा हुआ है, गाड़ी अंदर नहीं आने दे रहे हैं वो लोग। दूसरा क्या बोलते हैं, इतना बड़ा पत्थर लगा हुआ है। मैं अंदर घुसने लगी, मेरे भैया और मेरे दोनों भाई और मेरे पापा अंदर घुसने लगे तो उनको धक्का दिया। जब उन्होंने धक्का दिया तो मैं वीडियो बनाने लगी। तो मेरे हाथ से ऐसे फ़ोन गिराया। उनकी गाड़ी यहीं पे खड़ी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। और मेरे हाथ से फ़ोन गिराया। आपके साथ ही मारपीट की है? हाँ जी, मुझे धक्का दिया, मुझे फिज़िकली पुश किया है उन्होंने। मेरे हाथ से फ़ोन गिराया है। मेरा हाथ पकड़ के टर्न किया, नोचा है किसी एक जन ने, आप देख सकते हैं हैंड मार्क्स हैं क्लियरली। और उसके बाद क्या हुआ है, वीडियो में प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। वो बोल रहे हैं मारो इनको, मारो इनको। तो क्या मामला क्या है आप लोग का? मामला कुछ नहीं है। मुझे भी ये ज़मीन हमारी थी, हमारी फैक्ट्री है बगल में। ये 40 साल से हम यहाँ काम चला रहे हैं। उनको बेचनी है ज़मीन, वो अपनी प्रॉपर्टी बेचे। हमारी मंदिर, ये 100 साल पुरानी मंदिर है। आज मेरी श्रद्धा है इस मंदिर में। कल रात को वो गेट यहाँ का आके मैं डर गई। जब पापा और भैया लोग को बाहर किया तो मैं मंदिर आ गई कि चलो मेरे को तो नहीं तंग करेंगे, मंदिर आने के बाद तो नहीं घुसेंगे, इतना तो रेस्पेक्ट होगा ही सब में। पर मंदिर भी हैकल करने लगे तो मैं आके उनकी गाड़ी में बैठ गई। और गाड़ी में बैठने के बाद वो मुझे बोलते कि हम तो इनको जानते ही नहीं हैं। आगे क्या चाहते हैं आप लोग? मैं तो भाई पीस चाहती हूँ। मुझे डर लग रहा है कि आज मैं गिल्ली की सड़क पे निकल पाऊँगी सेफली, या आज या 1 साल बाद या 2 साल बाद। मुझे डर लग रहा है मेरे पापा के लिए। वो 2 हफ्ते पहले हॉस्पिटल में थे, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं। है हम लोगों का जॉइंट प्रॉपर्टी। 110 साल पहले ये जमीन खरीदा गया है। हमारे हमारे दादा के भी दादा थे, उसमें अरविंद राजगढ़िया लोगों का भी हिस्सा है, लोगों का भी हिस्सा है। हम लोग तो बहुत हिस्सेदार हैं, 8 दादा थे, तो सबका हिस्सा है। अब वो पहले से ही वो उस पर वो कब्जा कर रहे हैं। अब हम लोग जमीन बेचने का कोशिश कर रहे हैं, अब वो हटने नहीं रहे। वो बोलते हैं हमारा ज़मीन है। तुम लोग कागज़ देख लीजिए, हम लोग के पास कागज़ जरूर दे दीजिए। आपका कागज़ हम लोग को दिखा दें। अगर आपकी ज़मीन है तो हम लोग हट जाते हैं, लेकिन ज़मीन को उनका कहना है कि 52 एकड़ पूरा ज़मीन है, उसमें सभी का हिस्सा है, लेकिन पीछे वाला जहाँ से जेसीबी के द्वारा तोड़ा गया है वो हिस्सा वो खरीदा है, उस पर आप लोग कब्जा जमा और पुराना खरीदा है। उसका रजिस्टर्ड डीड का कॉपी भी हमारे पास में है। जो वो खरीदे हैं 100 कट्ठा जमीन खरीदे, उसका रजिस्टर्ड डीड का कॉपी है। उसका चौथी में दिखा रहा है कि ज़मीन जो है सो जेएसमल कोठी का जमीन है। सब कुछ है, कागज पत्र।
गांडे विधायक सरफराज अहमद ने गुरुवार को बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ नया सर्किट हाउस में बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में हो रहे बिजली समस्या को जल्द से जल्द दूर करने एवं बिजली व्यवस्था सुदृढ़ करने का अधिकारियों को निर्देश दिया। इसके साथ ही कई बिजली उपभोक्ता को हो रहे बिल आदि के संबंधित परेशानियों को भी जल्द से जल्द दूर करने को कहा। बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों द्वारा बरसात के मौसम में कई पोल, ट्रांसफार्मर आदि में करंट आने व इसके चपेट में आकर हुई मवेशियों की मौत को लेकर मुआवजे की मांग की, जिसके प्रत्युत्तर में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा जल्द ही मुआवजा भुगतान करने का आश्वासन भी दिया गया। इस बाबत विधायक ने कहा कि बिजली समस्या से आम जनता परेशान है। लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उसे जल्द सुधारने को कहा गया। उन्होंने कहा कि जब समस्या होती है तभी जनता विभाग के कर्मचारियों को फोन करती है, कर्मचारी कॉल रिसीव नहीं करते हैं। इसको लेकर भी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि जल्द ही बिजली समस्या का सुधार कर दिया जाएगा। मौके पर डीजीएम विनय कुमार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मृणाल गौतम, एसडीओ मसूदन मांझी, सुजीत उपाध्याय, प्रतिनिधि इनामुल हक, मोहम्मद फकरुद्दीन, मुखिया मोहम्मद शबीर, मोहम्मद शमीम, अकबर अंसारी, जाकिर हुसैन, शहनवाज अंसारी, खुर्शीद अनवर हादी, मोहम्मद हफीज आदि मौजूद थे। मोटा मोटी बेंगाबाद में 17-18 घंटा लाइन रहती है। गिरिडीह जो मेरा मुफस्सिल एरिया है उसमें भी लगभग उतनी बिजली रहती है। गांडे के कुछ फीडर में भी लाइन रहती है, लेकिन 3 फीडर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सिजुआ है, एलियापुर है और एक तो बरियारपुर, उसमें बड़ी इंटरप्टेड लाइन जो है कटता रहता है और इनको मिस्त्री की कमी है, वो लोग जानते हैं। जैसे 6 फीडर है तो 5 मिस्त्री हैं, तो कुछ इन्होंने आउटसोर्सिंग से कुछ मिस्त्री रखा हुआ है, वो भी कमी है। और कभी कभी मौसम का मिजाज गड़बड़ाता है तो उसकी वजह से भी वो उतना कंसिडरेशन तो हम लोगों का रहता है, आम जनता का भी रहता है कि बिजली अंधड़ तूफान में पोल गिर गया या तार गिर गया तो उसको बनाने में टाइम तो लगेगा। लेकिन जहाँ कोई ऐसी बात नहीं है और मौसम भी ठीक ठाक है तो फिर बिजली क्यों नहीं लोगों को मिलती है, तो उसी सब बातों पे आज चर्चा हुई है। हमारे अधिकारियों ने बिजली विभाग के आश्वस्त किया कि जो भी शिकायतें हैं जो इंटरप्ट हो रही है बिजलियाँ डिजिस फील्ड में, उसको दूर ये करेंगे निश्चित रूप से। और मैंने इनसे कहा है कि आप लोग इसको हफ्ता में 10 दिन में इसको जो शिकायतें हैं उसको आप दूर करने की कोशिश कीजिए, जिस तरह से भी हो। बाकी कहीं कहीं तार, पोल, इंसुलेटर वगैरह की जो बातें हैं तो वो अभी एक नया स्कीम राज्य सरकार का आ रहा है, उसके अंदर उन सब चीज़ों का बदलाव या चेंजेस वगैरह सब हो जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन लाइन मिलता रहे लोगों को, कंज्यूमर को, उस पर उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसको हम लोग निश्चित रूप से सुधार करेंगे। भाकपा माले की पहल पर गुरुवार को कुम्हड़ लालो निवासी घायल घनश्याम महतो को अर्गाघाट श्रम कार्यालय में मुआवजा के तौर पर सलूजा गोल्ड फैक्ट्री द्वारा बकाया राशि 10,88,220 रुपए का चेक मिल गया, जिससे परिवार में खुशी का माहौल है। बताया गया कि घनश्याम महतो सितंबर 2022 में सलूजा गोल्ड फैक्ट्री में काम करते समय एक हादसे में घायल हो गया था। उस हादसा में उनका दाहिना पैर चपेट में आ गया था। फैक्ट्री मैनेजमेंट ने आनन फानन में दुर्गापुर में इलाज करवाया, जिससे लगभग 6 लाख का भुगतान किया। उसके बाद पैर में इन्फेक्शन हो गया, आगे दाहिना पैर काटना पड़ा। फैक्ट्री मैनेजमेंट ने फिर से 3 लाख रुपए खर्च कर उनका कृत्रिम पैर लगवाया। इस बात की जानकारी श्री सिन्हा को घनश्याम यादव के परिवार और खुद घनश्याम महतो ने दी। श्री सिन्हा ने कहा कि सलूजा गोल्ड मैनेजमेंट था जिन्होंने फैक्ट्री का अपना कर्मचारी समझते हुए इतना खर्च करते हुए उन्हें फिर से वापस पैर पर चलाने का काम किया। कुछ फैक्ट्री के मालिक और मैनेजमेंट में भावना होती है। उन्होंने बताया कि घनश्याम महतो के पुत्र को भी कंपनी ने फैक्ट्री में काम दिया, किंतु घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के कारण घर में परिवार चलाना मुश्किल था। इसकी सूचना माले नेता राजेश सिन्हा को मिलने के बाद उन्होंने श्रम अधीक्षक से इसकी बात की, जिसके बाद कंपनी की ओर से मुआवजा के तौर पर इन्हें राशि उपलब्ध कराई गई।
भारतीय जनता पार्टी ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती गुरुवार को मकतपुर में मनाई। यहां निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार शहबादी के आवासीय कार्यालय में उनके तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। जयंती समारोह में मुख्य रूप से पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी, जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, अजीत सिंह पप्पू, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, अनूप सिन्हा, विजय सिंह, अशोक सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, रंजन सिन्हा, पवन शर्मा, गोविंद टूरी, प्रकाश दास, सरयू मंडल, अमित पासवान, दीपक स्वर्णकार, वीरेंद्र वर्मा, गोपाल विश्वकर्मा, इनोद साव, सुरेश गुप्ता, नीलू सिन्हा सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए निर्भय कुमार शहबादी ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने अपने राजनीति काल में तब के कांग्रेस की सरकार के द्वारा भारत के इतिहास को बदलने और संविधान के विरुद्ध कार्य करने लगी तो वे केंद्र में रहते हुए इसका प्रखर विरोध करते हुए तुरंत इस्तीफा दे दिए। इसके बाद उन्होंने भारत की सनातनी परंपरा, भौगोलिक बदलाव पर प्रहार करने वाले लोगों से लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने नारा दिया, एक देश दो विधान दो निशान, नहीं चलेगा का नारा दिया। इसके लिए तत्कालीन केंद्र की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया, जहां इन्हें असहाय यातनाएं दी गई, जिससे उनके जेल में ही मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु को भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने जयंती समारोह पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हमारे पार्टी के इन महापुरुषों के त्याग, बलिदान और समर्पण के बदौलत ही पार्टी इस मुकाम तक पहुंची है कि आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। अंत में उन्होंने जिला की सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं, विगत 30 मई से 30 जून तक चले महाजनसंपर्क अभियान से लगे लोगों को कार्यक्रम की सफलता को लेकर बधाई दी। आज समस्त भारतवासियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ है, क्योंकि आज के ही दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का अवतरण हुआ था और अपने आवासीय कार्यालय में उनकी अवतरण दिवस पे हम सभी इकट्ठे होकर के उनको हम लोग याद कर रहे हैं। उनके कृतित्व और वक्तव्य को हम सभी एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। गिरिडीह की जनता से अपील है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलें और उनके विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इन्होंने जो बलिदान दिया है अपने आप में एक मिसाल है, अद्वितीय है। इसकी परिकल्पना आज हमारे जितने भी नेता हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके बताए मार्ग पे चल रही है, तो आने वाले समय में निश्चित जो उनका विचार था कि भारत विश्वगुरु बने, उस दिशा में हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं पुनः इस अवसर पर उनको हृदय से नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। झामुमो जिला युवा समिति द्वारा गुरुवार को मध्य प्रदेश में हुई आदिवासी व्यक्ति के साथ अमानवीय घटना को लेकर एक आक्रोश प्रदर्शन शहर के टावर चौक पर किया गया, जिसकी अध्यक्षता झामुमो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल एवं संचालन युवा मोर्चा के जिला सचिव कुलेश्वर सोरेन ने किया। सबसे पहले झामुमो के लोग जिला कार्यालय पहुंचे। वहां से जुलूस की शक्ल में भाजपा मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए टावर चौक पहुंचकर भाजपा का पुतला दहन किया गया। श्री सिंह ने कहा कि भाजपा की यही चाल चरित्र है और भाजपा का आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी तो कभी महिला विरोधी चरित्र समय समय उजागर होता रहता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा वहां नौटंकी करने से आदिवासी समाज की इज्जत नहीं आ जाएगी। इन पिछड़े लोगों को दिल से आत्मसात करना होगा, तभी हम आदिवासी और दलित के दिल में जगह पाएंगे। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप मंडल ने कहा कि भाजपा शुरू से ही आदिवासी दलित विरोधी कार्यों में रही है। इनके इस कुकर्मों से समस्त आदिवासी समाज के सम्मान को कलंकित किया गया है। आदिवासी समाज इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। कुलेश्वर सोरेन ने कहा कि जिस तरह से भाजपा के एक नेता ने आदिवासी युवतियों पर पेशाब किया, यह अमानवीय अपराध है। इंसानियत शर्मसार हुई है। इससे भाजपा का आदिवासी दलितों के प्रति नफरत और घिनौना चित्र उजागर हुआ है। राष्ट्रपति बना देने से एवं आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष बना देना सिर्फ आदिवासियों के लिए आईवाश है। इनकी असली चेहरा आदिवासियों के प्रति हमेशा नफरत रहा है। इस चीज को आदिवासियों को समझना और उन्हें सबक सिखाने की आवश्यकता है।
कार्यक्रम में झारखंड युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दिलीप मंडल, जिला सचिव कोलेश्वर सोरेन, महानगर युवा मोर्चा अध्यक्ष अभय सिंह, कोषाध्यक्ष मेहताब मिर्जा, प्रखंड हरिलाल मरांडी, अध्यक्ष प्रधान मुर्मू, सचिव दिलीप रजक, खूबलाल दास, छोटू मरांडी, राजू तुरी, सुनील दास, पप्पू दास, प्रमीला मेहरा, जाकिर हुसैन, राकेश सिंह, टुन्ना, राहुल कुमार, विवेक सिन्हा, फरदीन इम्तियाज अहमद, आनंद मिश्रा, अशोक राम, देवराज, हारून, राशिद मोहम्मद, सरफुद्दीन, पप्पी सिंह, नरेश कुमार सिंह, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद एहसान, हीरालाल टुडू, संतोष सोरेन, सुनील हेमरम, दशरथ टुडू, वकील चौड़े, आशिकी सोरेन, जीतन सोरेन, श्यामलाल टुडू, छोटू शाह एवं आदिवासी छात्रावास के अनिल हेमरम, मदन हेमरम, राहुल सोरेन, मिहिलाल मरांडे, दिलीप मुर्मू, रोहित हेमरम, अजय मुर्मू, पतिराम मरांडे, सुमित मरांडे, कमलेश्वर टुडू, सचिन हेमरम, मोहन हेमरम, छोटेलाल टुडू, राम टुडू मौजूद रहे। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के सीधी में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के प्रतिनिधि परवेश शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी गरीब मजदूर पर सरेआम पेशाब करना भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र, उनके मानसिकता को उजागर करता है, जिनके नज़र में आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और समाज के जो पिछड़े और शोषित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए उनके मन में क्या इज्जत है, उनके इस क्रियाकलाप से पूरे देश, पूरी दुनिया आज धिक्कार कर रही है, दुत्कार कर रही है। ऐसे संगठन के लोगों को आज सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपने दल के अंदर वैसे मानसिकता वाले चेहरों को पहचान के उन पर कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर आप आदिवासी राष्ट्रपति महोदया को आपने निर्वाचित कराया, झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी बनाया, लेकिन इससे आपके जो अंदर में लोगों के मन में दलित आदिवासियों के प्रति जो घटना है वो साफ दिखती है सड़कों पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसे चाल चरित्र की राजनीति को निंदा करती है। इनरव्यू क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा एसोसिएशन प्रेसिडेंट के दिए गए गोल एम्पावर गर्ल इनरीच द नेशन के तहत कार्मेल स्कूल की एक बच्ची को गुरुवार को गोद लिया गया। इसको लेकर मोहनपुर चर्च में कार्यक्रम किया गया। यहाँ बच्ची के पूरे साल की पढ़ाई का खर्च, स्कूल फी, हॉस्टल फी, स्कूल ड्रेस, किताब एवं कॉपी देकर उसकी पढ़ाई का बीड़ा क्लब ने उठाया। साथ ही 15 बच्चियों को मोहनपुर स्थित चर्च में स्टेशनरी का सामान क्लब द्वारा दिया गया। बताया गया कि इसी तरह वर्ष भर यह क्लब बच्चियों को पढ़ाई में सहयोग करता रहेगा। इस मौके पर क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, आईएसओ स्मृति, ट्रेजरर राखी झुंझुनवाला, उषा केडिया, पूनम शहबादी एवं अन्य मेंबर्स उपस्थित थे। ये बच्ची नेहा मुर्मू, जिसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा, फीस सभी हम लोग पूरे साल की दे रहे हैं। हम लोग का ये एम है कि बच्चों को पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं, वो आगे बढ़ें और खुद भी संवरें और अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से बढ़ाएं। हमारा एम है। आज हम लोग कुछ बच्चियों को और भी स्टेशनरी दिए हैं और आगे भी और स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोगों को भी हम लोग प्रेरित करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे कि वो लोग भी आगे बढ़ें और पढ़ें। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर धनबाद के बैंक मोड़ चैम्बर कार्यालय में कोयलांचल जोन के तीनों संगठन फेडरेशन ऑफ धनबाद, जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गिरिडीह चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बोकारो, चास जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स की संयुक्त बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन प्रकाश गोयंका ने किया एवं संचालन जिला के महासचिव अजय नारायण लाल ने किया। बैठक में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ समन्वय बनाकर तीनों जिला की विभिन्न समस्याओं जैसे नगर निगम, विधि व्यवस्था, जाम की समस्या, धनबाद से दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन का ना होना, एयरपोर्ट का ना होना, इन सभी समस्याओं को लेकर इनका निराकरण कैसे हो, इसका एक प्रारूप तैयार किया गया। इसके लिए किस प्रकार राज्य सरकार या संबंधित पदाधिकारियों से मिलकर समाधान निकाला जाए,
सारी समस्याओं पर चर्चा के बाद एक कॉमन प्रारूप बनाया गया और इस प्रारूप को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के नेतृत्व में अगली बैठक लगभग अगस्त महीने के पहले सप्ताह में धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर एक बड़ी बैठक करने का निर्णय लिया। इस समस्याओं का समाधान कैसे हो, इस पर चर्चा कर कार्यान्वित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, रीजनल वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप अग्रवाल, निर्मल झुंझुनवाला, विकास खेतान, प्रदीप डोकानिया, दीपक मोदी, सुनील मोदी, इसके अलावा बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं जैना मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी मौजूद थे। झारखंड विधानसभा के प्राक्कलन समिति ने बुधवार की देर शाम तकनीकी विभाग के अधिकारियों के साथ नया परिसदन भवन में बैठक की। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति निलय पूर्ति ने की। बैठक में सदस्य अवर बावरी और धनबाद विधायक राज सिन्हा मौजूद थे। समिति ने पथ निर्माण, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्य के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। इस क्रम में पाया कि कार्य के प्राक्कलन में काफी अनियमितता बरती गई। इस पर समिति ने कई तकनीकी विभाग के अधिकारियों को जांच भी लगाई और काम में सुधार करने का निर्देश दिया। समिति के सभापति ने कहा कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है कि पुल निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है। 6 करोड़ का काम 4 करोड़ में हो रहा है। यहाँ के अभिकर्ता काफी कम दर पर काम ले रहे हैं। इससे काम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। कुछ कार्य में अधिक राशि में ली गई है। कहा कि इसके टेंडर की प्रक्रिया देखी जाएगी। सभापति ने कहा कि पचम्बा के बुढ़वा आहार में हो रहे कार्य की जांच होगी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के क्रम में कोई भी गलती पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बैठक में उप विकास आयुक्त शशि भूषण मेहरा, DRDA निदेशक आलोक कुमार, PWD2 के कार्यपालक अभियंता मुकेश कुमार मंडल, विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता भोला राम, NREP के कार्यपालक अभियंता अजीत कुमार, DSO गौतम कुमार भगत, कृषि पदाधिकारी सुरेंद्र सिंह, DEO नीलम, आलन टोपो, CS डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। गांडी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत फुलजोरी पंचायत के कारोडी में स्टार क्लब द्वारा आयोजित एक दिवसीय क्रिकेट नाइट सर्कल मैच के शुभारंभ कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली कारोडी पहुंचे और फीता काट कर एवं बल्लेबाजी कर मैच का विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उनका उत्साहवर्धन करते हुए बेहतर प्रदर्शन हेतु मुबारकबाद दिया। मौके पर जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि गांडी के कारोडी में आयोजित नाइट सर्कल क्रिकेट मैच में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं सर्वप्रथम स्टार क्लब के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूं और साथ ही कहना चाहूंगा कि मैं पूरे जिले में लगातार युवाओं से मिलकर उनकी सुन रहा हूं और समाधान हेतु हर संभव प्रयास कर रहा हूं। लेकिन युवाओं से अपील करता हूं कि आपको भी आगे आना होगा, तभी कुछ बेहतर हो पाना संभव है, क्योंकि देश का भविष्य युवा वर्ग ही तय कर सकता है और मैं निश्चित रूप से हर स्थिति में युवाओं के साथ खड़ा रहूंगा। और हमारे क्षेत्र के युवाओं से अनुरोध है कि जो भी सरकारी योजनाएं को सरकार चला रही उसको समझे और अपने साथ अपने क्षेत्र के लोगों को योजना से संबंधित लाभ दिलाने का काम करें। और इस क्रम में विभाग के पदाधिकारी कोताही करते हैं तो मुझे तुरंत सूचित करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक गरीब मजदूर किसान तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। इस दौरान गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला महासचिव सह गांडी विधानसभा प्रभारी बंटी अली, गांडी विधानसभा उपाध्यक्ष मुख्तार आलम, गांडी प्रखंड अध्यक्ष नाजिर अंसारी, फुलजोरी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुस्तकीम अंसारी, फुलजोरी पंचायत समिति प्रतिनिधि ताहिर अंसारी, अजीम अंसारी, अख्तर अंसारी, हनी खान समेत हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। गांडी विधानसभा के इस कारोडी के सरजमीन पर आयोजित यूथ क्लब कारोडी के द्वारा नाइट सर्कल क्रिकेट मैच के सभी आयोजनकर्ताओं को सबसे पहले
मुझे यहाँ आने का अवसर देने के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। साथ ही यह कहना चाहता हूँ कि मैं लगातार क्षेत्र के युवाओं के साथ उनके हर समस्याओं में खड़ा रहने का प्रयास कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों के सहयोग के बिना यह अधूरा है, क्योंकि आपसे जुड़ी जो भी समस्याएं हो, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या खेल की हो या और भी विभिन्न किसी भी तरह की समस्या हो, मैं आपको निश्चित रूप से ये वादा करता हूँ और वचन देता हूँ कि मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। और मैं सोच कर रहा था कि मैं आपके साथ और समय बिताऊंगा, बैठूंगा अपने बीच, लेकिन किसी कारणवश और एक हॉस्पिटल का मामला आ जाने की वजह से मुझे समय से पहले जाना पड़ रहा है। मैं आप सबों से उसके लिए भी माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आने वाले भविष्य में जो भी आप लोगों से खेल के माध्यम से जो भी समस्याएं हो, मैं उसमें आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा। और मैं आज युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तो उस हिसाब से मैं युवाओं के हर मामले के लिए संकल्पित हूँ और प्रतिबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी टीम इस मैच में भाग लेंगे, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगा। आप लोग जमकर खेलें, अच्छे से खेलें और इस ग्राउंड में अपनी प्रतिभा को खेल के माध्यम से लोगों के बीच रखने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गिरिडीह बेंगाबाद रोड पर संचालित सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल के 4 छात्र 8 जुलाई और 9 जुलाई को रांची में होने वाली राज्य तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे हैं। चारों विद्यार्थी सब जूनियर वर्ग में भाग लेंगे। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा कि यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि हमारे छात्रों का चयन झारखंड राज्य तैराकी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। इस बिंदु पर जीत या हार से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना और अनुभव प्राप्त करना आवश्यक है। हम अपने बच्चों को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं। आने वाले 3-4 वर्षों में हम अपने स्कूल से राष्ट्र खिलाड़ियों की उम्मीद कर सकते हैं। हमारे छात्रों को उचित प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास बड़ा अर्ध ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल है। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल गिरिडीह का एकमात्र स्कूल है जो व्यक्तिगत प्रशिक्षकों के साथ सर्वोत्तम खेल सुविधाएं और सर्वोत्तम संकायों द्वारा सर्वोत्तम शैक्षणिक शिक्षा प्रदान करके बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। हम सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हैं। टुंडी रोड स्थित राजगढ़िया परिवार की प्रॉपर्टी पर भूमाफियों ने मचाया तांडव। जेसीबी से तोड़ी बाउंड्री। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लगाया मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप। नगर थाने में दिया गया आवेदन। क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली समस्या को लेकर गांडे विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। जल्द से जल्द बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने का दिया निर्देश। स्थानीय प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। भाकपा माली की पहल पर कुम्हड़ लालो निवासी घायल मजदूर घनश्याम महतो को मिला मुआवजे का चेक। सलूजा गोल्ड फैक्ट्री में दुर्घटना में हुआ था घायल। फैक्ट्री प्रबंधन ने उठाया था इलाज का खर्च, अब दिया मुआवजे का चेक। भाजपाइयों ने पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मनाई जयंती। चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया नमन। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर डाला गया प्रकाश। और मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक के साथ हुए अमानवीय व्यवहार का झारखंड मुक्ति मोर्चा युवा इकाई ने जताया विरोध। टावर चौक पर किया आक्रोश प्रदर्शन। भाजपा सरकार पर साधा गया निशाना। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।